नमस्कार। आज हम देखिए आपको बताने चल रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका A2100, ये मैट्रिक्स है आप ऑर्डर 2। आपको शो करना है AI प्लस B A टू द पावर n इक्वल टू A टू द पावर ni प्लस n A टू द पावर n माइनस 1 BA। ये प्रूव करना है आपको, ये वेरीफाई करना है कि where I is the identity matrix of order 2। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का और आपको ये प्रूव करना है, शो करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। आपको उसे यूज करना है, यहाँ PMI को यूज करना है। तो जैसे आप देखिए कि सॉल्यूशन इसका जैसे आप इसके पहले PMI पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, उसमें हमें क्या करना रहेगा कि पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट है। और अगर ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट होता है तो फिर आपको n इक्वल टू k के लिए ऑलरेडी कंसीडर कर लेना होगा कि यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। फिर हम उसे k प्लस 1 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। अगर ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ऑलरेडी हम कंसीडर किए हुए हैं, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इस तरह से हम PMI का यूज करेंगे। यहाँ सोल्यूशन में आप देखिए सिंस स्टेटमेंट Pn इज गिवन एज AI प्लस B A टू पावर n इक्वल टू A टू द पावर n I n A टू द पावर n minus 1 BA। This is the statement. Now check this statement for n equal to 1। यहाँ पर लिखिए कि for n equal to 1 that is P1 की वैल्यू होगी AI प्लस BA टू द पावर 1 हो गया इक्वल टू n की वैल्यू 1 कर दीजिए AI प्लस A टू द n की वैल्यू 1 और A की पावर n माइनस 1 1 माइनस 1 0 A टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया प्लस BA। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट इज P1 इज ट्रू, P1 करेक्ट है। अब we assume that PK is true। Now PK is AI BA to the power K equal to A to the power KI KA to the power n minus K minus 1 BA। राइट इट रिलेशन फर्स्ट। अब ये PK के लिए ऑलरेडी आप कंसीडर कर लेंगे कि दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। नेक्स्ट स्टेप we need to prove that PK plus 1 is true। ये हमारा रिक्वायरमेंट है कि अगर PK प्लस 1 भी ट्रू होता है तो PK प्लस 1 दिस विल बी AI प्लस BA टू द पावर K प्लस 1। We can write it AI BA टू द पावर K और AI प्लस
BA. Now AI plus BA to the power k, this is from the relation first, putting the value, this is k to the power ki plus ka to the power k minus 1 BA. This is the value of AI plus BA to the power k. A to the power ki, ka to the power k minus 1 BA, or this is AI plus BA. Now multiply this, multiplying by AI, this is a to the power k plus 1 I into I square plus k a to the power k BAI plus a to the power k BAI plus k a to the power k minus 1 B square A square. देखिए a to the power k plus 1 I square, this is I is identity, this is a to the power k plus 1 I, we can write it k a to the power k AI और BA, this is AI and AI दोनों सेम थिंग, तो दिस इज ये BA प्लस a to the power k BA प्लस k a to the power k minus 1 B square. B square A matrix is this, B square और matrix this is 0 1 0 0 स्क्वायर है ये वैल्यू यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 0 1 0 0 by this is the 0 0 matrix. This term is 0. We can write it a to the power k plus 1 I plus BA k और BA a to the power k BA, taking common k plus 1 this term is 0. So this statement is a to the power k plus 1 I, k plus 1 a to the power k plus 1 minus 1 BA, that is pk plus 1 is true whenever pk is true. So this statement is true for all
natural number. So right here n is true for every n belongs to n. ये स्टेटमेंट अब सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है. सो दिस इज प्रूव्ड हियर. हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक होगा. सिंस देखिए सॉल्यूशन में इसका, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके पहले आपको बताया गया है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा. सिंस गिवन दैट सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, so A transpose equal to A and B transpose equal to B because A and B both are symmetric. अब आपको ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. अगर कोई मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन है उसकी. तो आप इसको चेक कर लीजिए कि कैसी मैट्रिक्स होगी. नाउ ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, this can be written as AB transpose minus BA transpose. By property of the matrix, AB transpose can be written as B transpose A transpose minus this is A transpose B transpose. Now B transpose A transpose will be, since A and B both are symmetric, so B transpose A transpose equal to BA minus A transpose B transpose equal to AB होगा. Now taking minus common in it, this will be positive, so AB minus BA होगा. Since अगर AB minus BA को हम एक सिंगल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, सपोज दैट C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C हो रहा है. सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्यों? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो रहा है. हाँ देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स गिवन -7 -8 -9 2 4 6 मैट्रिक्स. ये रिजल्ट आ रहा है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्यूशन में देखिए आप कैसे करेंगे. सिंस ये गिवन है मैट्रिक्स x मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 will give -7 -8 -9 2 4 6. आप देखिए ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है. 2 रो थर्ड कॉलम 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. और ये भी 2 रो एंड 3 कॉलम की मैट्रिक्स है. ये रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, आप देखिए
ये डिसाइड करना होगा कि x किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगा। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्विवेलेंट हो, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए 2 कॉलम, ये भी इसमें 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स x को लिखिए कि क्या होगा। सपोज दैट मैट्रिक्स x के एलिमेंट हैं x, y, z और k। ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की होगी और जब इस 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को 1 2 3 4 5 6 इसका ऑर्डर 2/3 है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो 2 और 2 ये कॉमन है, तभी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की बननी चाहिए और 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है। ये हो गया -7 -8 -9 2 4 6। नाउ मल्टीप्लाई दिस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, टू जेड प्लस 5k 3z plus 6k. This is equivalent to -7 -8 -9 2 4 6. Since two matrices are equal, then their corresponding elements must be equal. So we are getting here, comparing the elements, we get x plus 4y equal to -7, 2x plus 5y equal to -8, 3x plus 6y equal to -9. Solving this and this, since 3x 6y equal to -9 multiplied by this 3, this is 3x plus 12y 21 minus plus this cancelled out, minus 6y equal to, subtract करो, 12y equal to -2. Putting the value of y in this, we get x equal to -7 plus 40. Sorry, 4 to the 8. यहाँ आप करिए x की वैल्यू, x इक्वल टू -7 और 4y 4 2 जा 8 प्लस 8 x इक्वल टू 1 हो गया। नाउ z प्लस 4k इक्वल टू 2, 3z प्लस 6k equal to 6. Multiplied this equation by 3, we get 3z और 3 4 जा 12k, 3 2 जा 6. Now solve it. Here 3z और 12k इक्वल टू 6. ठीक, देखिए दिस नेगेटिव दिस कैंसिल्ड आउट,
ये हो गया 6k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0. Putting k equal to 0 in this relation, z plus 4k, z plus 4k इक्वल टू 12 है, 2 है. Putting the k to 0 in this, z equal to 2. So matrix X will be, putting the value of x, y, z, a, x is 1, y is -2, z is 2 and k is 0. ये मैट्रिक्स है, यही x का आंसर है.